ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में काव्य खंड की। तो काव्य खंड में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ पदावली आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जिसके कुछ पद सामने आपके अंकित हैं, जिनका हम लोग भावार्थ जान लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी है, आप लोग अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दें। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सभी पदों का भावार्थ ना समझ में आएगा, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। दिया हुआ है कि पहला पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती मान, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई ऐसे अपने श्री कृष्ण को, ऐसे अपने प्रियतम को नेत्रों में बसाना चाहती हैं कि कैसी उनकी छवि है, कैसी उनकी मूरत है। इस पद के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि वो कहती हैं कि हे नंद के लाला, हे श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में बस जाइए। और मीराबाई आगे कहती हैं कि वह छवि में, वह प्रतिमा में, वह तस्वीर में अपने मन में बसाना चाहती हूँ, जिसने मोर का मुकुट धारण किया हुआ हो, मकराकृत कुंडल पहने हुए हों, और अपने मस्तक पर, भाल कहते हैं मस्तक को, तो अपने मस्तक पर अरुण अर्थात सूर्य के समान लाल रंग का तिलक लगाया हुआ हो। मोहनी मूर्ति, उनकी जो मूर्त हो, उनकी जो प्रतिमा हो, जो तस्वीर हो, वो मन को मुग्ध करने वाली हो, मन को मोहने वाली हो, सांवरी सूरत, और सांवरे रंग की उनकी जो सूरत है। नैना बने विशाल, और उनके नेत्र भी बहुत बड़े बड़े से विशाल गहरे भाव व्यक्त किया है कि बहुत ही बड़े बड़े नेत्र, जो कि हम जब उन्हें निहारें तो वो भी हमें निहार लें, क्योंकि वो बहुतों को निहारते हैं, इसलिए वो हमें भी निहार लें। आगे कहा है कि उस छवि के अतिरिक्त आगे क्या होना चाहिए, अधर सुधार से मुरली राजत, उनके जो अधर हैं, अधर अर्थात ओठ, उनके ओठों पर अमृत, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत रस की वर्षा करने वाली, अर्थात हमें अमृत के समान श्रवण कराने वाली, आवाज़ को श्रवण कराने वाली मुरली उनके अधरों पर, उनके ओठों पर विराजमान हो, और गले में वैजंती की माला वह पहने हुए हों। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शबद रसाल, और छोटी छोटी घंटियाँ उनकी करधनी में, जो कमर में पहनते हैं करधनी, उसमें लटकी हुई हों, जो उन्होंने कटि तट अर्थात कमर पर बांधी हुई हो, जिसमें नूपुर शबद रसाल और छोटे छोटे चमकीले हीरे भी लगे हुए हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि ऐसे मेरे प्रभु जो संतों को, साधुओं को सुख प्रदान करने वाले हैं, और भक्तों की सदैव सुरक्षा और रक्षा करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, वही गोपाल हैं, उनको मैं अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ कि हे मेरे कान्हा, मेरे नेत्रों में सदैव के लिए बस जाओ। अगला पद देखते हैं,
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वह रत्न बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों से भी ऊपर है। आगे कहा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवैया सतगुरु, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न यानी राम रूपी एक हीरा प्राप्त कर लिया है। वह नाम केवल नाम ही नहीं अपितु मेरी ऐसी पूंजी है, ऐसी संपत्ति है जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है। वह मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, वह अनमोल वस्तु है। वह वस्तु अनमोल है, जो श्री राम का नाम है, जो मेरे प्रभु का नाम है, वह अनमोल है। वह मुझ पर मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके मुझे प्रदान की है, क्योंकि उन्होंने कृपा करके ही मुझे अपनाया है। आगे कहा है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुबायो। मैंने कई जन्मों से ये पूंजी एकत्र की है और आज मैं जग अर्थात संसार को यह वितरित कर रही हूँ, अर्थात संसार को मैं लुटा रही हूँ। कई जन्मों से मैंने इसे एकत्र किया है और आज मैं संसार वासियों को लुटा रही हूँ। आगे कहा है खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे। यह जितनी भी खर्च कर रही हूँ लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही, ना ही कोई चोर चुरा सकता है। अर्थात जितनी खर्च करो उतनी ये बढ़ रही है, दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ना ही ये खर्च हो रही है, ना ही चोर इसे ले रहे हैं, और जिसको भी बांट रही हूँ ये सवाया करके बढ़ोतरी हुई जा रही है। सत की नाव खेवैया सतगुरु, मेरे सतगुरु हैं, वह सत्य की नाव को खेने वाले हैं, और इसी कारण भव सागर से इसी नाम के सहारे मैं तर जाऊंगी। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और इसीलिए मैं प्रसन्न होकर हर्ष हर्ष यानी हरक हरक कहते हैं, हर्ष हर्ष अर्थात कि मैं प्रसन्न हो करके उन्हीं का यशोगान कर रही हूँ। अगला देखिए, मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल, मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल। मायरी में तो
गोविंद ले लियो मोल। कोई कहे मूंधो, कोई कहे सूंधो, कोई कहे मूंधो, कोई कहे सूंधो, लियोरी तराजू तोल मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल। याही के सब जानत हैं, याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल मायरी में तो गोविंद ले लियो मोल। मीराबाई कहती हैं कि इस पद में कुछ अलग ही कहती हैं कि मैंने गोविंद को, अपने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है, अर्थात मेरा उन पर पूरा अधिकार है। भाव ये है कि मेरा श्री कृष्ण पर पूर्णतया अधिकार है, क्योंकि मैंने उन्हें मोल ले लिया है, खरीद लिया है। इसके लिए अगली लाइन में कहा है, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई तो कहता है छीन लिया है, कोई कहता है कि चुरा लिया है, चुपके से चुरा लिया है, लेकिन मैंने तो दिन दहाड़े बजंता ढोल अर्थात ढोल बजा के, ढोल की चोट पर लिया है, डंके की चोट पर अपने कान्हा को अपनाया है। अर्थात कि चाहे कोई कुछ भी कहे कि छीन लिया है, चाहे कोई कहे कि चुरा लिया है, अरे जो सबको चुराता है, माखन चुराता है, वस्त्रों को चुराता है और मन को चुराता है, उसको कोई चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। अर्थात और ना ही कोई उसे छीन सकता है, क्योंकि वह सबका है। मैंने डंके की चोट पर उसे अपनाया है। कोई कहे मूंधो, कोई कहे सूंधो। कोई कहता है कि तेरा कान्हा जो है वह बहुत भारी है, तो कोई कहता है कि बहुत हल्का है, लेकिन मैंने तो तराजू पे तोल के लिया है, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है। आगे कहा है कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। अब वो कहती हैं कि कोई तो कहता है कि तेरा कान्हा, तेरा कन्हैया जो कारा है, काला, लेकिन कोई कह देता है कि गोरा है। मुझे कोई मतलब नहीं काला हो या गोरा हो, लेकिन मेरा तो वह अमोलक है। ऐसा कोई रंग ही नहीं है जो उसके लिए ना भाए, अर्थात वह अमोलक मोल है। आगे कहा है या ही पूशव जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। वह कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि तुम उन्हें जानती हो, कहाँ रहते हैं, तुमने कभी देखा है? तो मेरा तो मन कहता है कि मैंने उन्हें देखा भी है, आँखें खोल के भी देखा है, आँखें बंद करके भी देखा है। अर्थात मैंने उन्हें अपने होशो हवास में, अर्थात आँखें खोल के उन्हें प्राप्त किया है या लिया है। कहा है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो एक दिन वो दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि पुराने जन्म का वादा है, यानी पूर्व जन्म का कौल। कौल कहते हैं वादे को। त्रिवाचा या संकल्प किया है भगवान ने मुझसे मिलने का पुराने जन्म में, पूर्व जन्म में, तो उन्हें तो मुझे एक बार मिलना ही है। अगला पद देखते हैं। कहा है कि मैं तो सांवरे के रंग मेरा ची तेरी सखी, मैं तो सांवरे के रंग मेरा ची, सजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। तेरी सखी मैं तो सांवरे के रंग मेरा ची।
गाए गाए हरि के गुण निस दिन, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सावरे के रंग में राची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सुवाची, मैं तो सावरे के रंग में राची। उड़विन सब जग खारो लागत, उड़विन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सावरे के रंग में राची। मीरा सिरी गिर धन लाल सू, मीरा सिरी गिरधन लाल सू, भगति रसीली जाची, मैं तो सावरे के रंग में राची। कहा है कि मैं तो सावरे के रंग में राची, मैं अपने श्री कृष्ण के यानी सांवले रंग का जो कान्हा है उसके रंग में रम गई हूँ, और ना मुझे उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई देता है, ना कुछ देखना चाहती हूँ। यही कार्य गोपियाँ भी करती थीं। बिल्कुल इनकी दीवानगी जो है गोपियों की भांति है कि सारे संसार को त्याग दूंगी लेकिन कान्हा को नहीं भूलूंगी। सज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध लूंगी, सारा श्रृंगार पहन लूंगी, लोक लाज को तज दूंगी और अपने सत्संग में श्री कृष्ण के सन्मुख दिल खोल कर नाचूंगी। गई कुमति साधु की संगति, मेरी जो कुमति थी वह चली गई जब से मैंने साधुओं की संगति कर ली है, साधुओं का साथ कर लिया है, तब से मेरी कुबुद्धि थी वह समाप्त हो गई है। भगत रूप भई साची, और मैं सचमुच एक भक्त के रूप में हो गई हूँ। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, रात दिन मैं श्री कृष्ण के हरि के गुणों को गाती रहती हूँ। इतना गाती हूँ कि सांझ से सवेरा हो जाए, सवेरा से सांझ हो जाए, मैं थकती ही नहीं हूँ। काल व्याल शु बाँची, और मैं हमेशा ही इसको वाचन करती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ। उड़ बिन सब जग खारू लागत, अब मुझे उनके बिना सारा संसार जो है खराब लगने लगा है, नीरस लगने लगा है, और बात सब कांची, और बताओ क्या कहूँ। मीरा सी गिरधन लालशु भगति रसीली जांची, मीराबाई अपने गिरधर श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं कि इसकी जांच कोई भी कर सकता है, भक्ति की जांच कोई और कभी भी कर ले, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। वह कहती हैं कि मैं तो गिरधर से, अपने श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ, इसकी जांच वह स्वयं कर लें। आगे कहा है अगला पद, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई, तात वात भ्रात बंधु आपनो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई, छाड़ी दही कुल की कानी कहा कहे कोई, दूसरो न कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई। भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दूसरो न कोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, दूसरो न कोई। अंतिम पद है बच्चों, कहा है कि मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है, दूसरा अन्यथा कोई नहीं है, दूसरा अन्य कोई भी मेरा नहीं है। इस संसार में, इस लोक में, परलोक में कहीं भी कोई भी नहीं है। एक अकेला है तो कौन है? वही मेरा कान्हा। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। स्वीकार करती हैं कि वही मेरा पति है और पति ही संरक्षण करता है, पति ही सब कुछ है। मीराबाई कहती हैं, तात मात भ्रातु बंध आपनो न कोई, माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने तो अपने कुल की लोक लाज शर्म हया सब कुछ छोड़ दिया है। अब कहा करिए कोई, कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने संतों के पास बैठ करके सत्संग कर करके लोक लज्जा को खो दिया है। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने आंसुओं से अपने नेत्रों से बहे जल से सींच सींच करके सिंचित करके प्रेम की बेली को बोया है और उससे आगे बढ़ाया है। अब तो वह बेल जो है फैल गई है, खूब पौड़ गई है और उस पर अब आनंद फल, आनंद नामक फल आने लगा है, यानी आनंद रूपी फल उस प्रेम की बेली पर आने लगा है। भक्त देखी राजी हुई, मैं भक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ और संसार को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ है तो है भक्ति में है। और कहा है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अंततः वह श्री कृष्ण से कहती हैं कि इस दासी मीरा को हे गिरधर हे श्री कृष्ण तार दो, इस संसार से अपनी शरण में